गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आए देखिए जैसे ज्वार भाटा है क्या। ज्वार भाटा, ज्वार उसे कहते हैं और भाटा इसे कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार जब समुद्र में लहरें समुद्र तट पे आती है, समुद्र तट पर आती है, उसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है, और भाटा किसे कहा जाता है, जब तट से लहरें समुद्र में जाते हैं, उसे भाटा कहा जाता है। मतलब जब समुद्र के तट पे वो लहर पहुंचेगा तो उसे कहा जाएगा ज्वार, और भाटा उसे कहा जाएगा जब समुद्र के तट से पानी जा रहा है दूर। जैसे ये तट है, जब पानी आ रहा है तो ज्वार, जब जा रहा है तो भाटा। ठीक है, तो इसे समझने के बाद थोड़ा हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा आता कैसे है। ठीक है, और थोड़ा ये जाने ज्वारी तरंगे किसे कहा जाता है, ज्वारी तरंगे। देखो, जब कोई खगोली पिंड जब कोई खगोलीय पिंड हमारे आकाश में रहता है तो उसका, जैसे ये दोनों पिंड हैं, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगता है। यही आकर्षण बल हमारे पृथ्वी पे, समुद्र पे प्रभाव करते हैं, जैसे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का सूर्य यहीं पे, यहाँ पे पृथ्वी रहे। ठीक है, तो यह जो गुरुत्वाकर्षण दोनों आपस में लगाएंगे खगोलीय पिंड, चाहे वो तारा हो चाहे वो कोई आकाशीय पिंड हो। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो ये पृथ्वी की जो जल होते हैं वो उसकी ओर खींची चली जाती है। इसी कारण यहाँ पे ज्वारी तरंगे देखी जाती हैं, जिसे ज्वार एवं भाटा कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, ये चंद्रमा है। ठीक है, ये सूर्य है, ये इसको खींच रहा है, तो ये जो पृथ्वी की जो जल धाराएं हैं, ठीक है, तो ये चंद्रमा की ओर आकर्षित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बताया गया है उच्च ज्वारी, जैसे कि समुद्र से लहरें ऊंची होंगी उसे उच्च ज्वारी कहा जाएगा, और जो निम्न ज्वारी किसे कहा जाएगा, जब समुद्र की सतह के लगभग वो लहरें होंगी उसे निम्न ज्वार कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट निम्न ज्वारी और उच्च ज्वारी। निम्न ज्वार उसे भी कहते हैं, जैसे कि निम्न ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार इसे कहते हैं जब समुद्र की पानी की ऊंचाई के आधार पर मापा जाए। जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो पृथ्वी है वहां, और ये चंद्रमा, यहाँ पे ये पानी खींची गई है, तो यहाँ पे जब अधिक लंबा ऊंची उसकी लहरें हैं तो ये क्या है, उच्च ज्वार। ऊंची है तो उच्च ज्वार। ठीक है, निम्न ज्वार जब हल्का नीचे हो उच्च ज्वार के अपेक्षा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो निम्न ज्वार जब उसकी हाइट कम हो, और जब हाइट अधिक होगा तो उच्च ज्वार, और कम होगा तो निम्न ज्वार। और ये चंद्रमा की कलाओं पे, चंद्रमा व सूर्य की कलाओं पे डिपेंड करता है। जैसे जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों साथ हो, एक सीधी रेखा में हो, तो वो होगा उच्च ज्वार। ठीक है, ये दोनों साइड उच्च ज्वार आएंगे। ठीक है, और जब यह समकोण बनाए, जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण बनाते हैं तो वो क्या होता है, निम्न ज्वार। जैसे यह चंद्रमा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी भी उधर ही खींचा चला आएगा। जैसे कि ये जल है, जो जल धारा है, अगर ये चंद्रमा इधर जाएगा तो ये पानी इधर खींचा रहेगा, अगर ये चंद्रमा यहाँ पे जाएगा तो ये पानी की खिंचाव इधर होगा। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो जब ये पृथ्वी पर जब खिंचाव लेता है तो ये तट है, मान लीजिए चलो ये तट है, ये जल है, और यहाँ पे चंद्रमा है। अब जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो ये जलधाराएं ऊंची होकर यहाँ पे आएंगी, तो तट पे आती हैं, तो जब आती है तो इसे ज्वार, और फिर चली जाती है तो भाटा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है। ज्वार भाटा से लाभ,
जैसे कि हम जानते हैं ज्वार आने से ये तो देखो एक दीर्घकालीन भी होता है, एक दीर्घकालीन होता है, दीर्घकालीन ज्वार। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि 12 घंटा में 2 बार से और लगभग 2 बार तक आ जाता है, 12-12 घंटा में। ठीक है, तो ये ज्वार 2 बार तक आ जाता है एक दिन में, ये होता है दीर्घकालीन ज्वार। और एक होता है जैसे कि एक होता है बसंत ज्वार। बसंत ज्वार जैसे कि वह पूर्णिमा और अमावस्या को देखते हुए आता है। ठीक है, तो वो 15 दिन पे लगभग आता है, जैसे पखवाड़े पे कहा जा सकता है। ठीक, तो आगे ये देखें जैसे कि ज्वार भाटा ये है कि बंदरगाह पे जो ये नाव जो लोड हो रहा है, ये कंटेनर लोड हो रहा है किरान द्वारा, अब ये 15 दिन पे आएगा। कौन सा ज्वार आएगा? लगभग बसंत, ये महीने में 2 बार आता है। तो ये 15 दिन तक ये नाव लोड होगा और 15वें दिन जब ज्वार आएगा तो इसे बहा कर ले जाएगा। ज्वार आया, पानी का लेवल बढ़ा और घाटा इसे ले गया। ठीक, अब क्या होगा, जो ये नाव है वो आसानी से गया समुद्र में। अब नाविकों को पेट्रोल कम लगेगा, मान के चलो उसका ईंधन कम लगेगा। ठीक है, और आने के लिए ज्वार के साथ चलाएगा तो ये इजी होता है। ठीक है, ये इजी होता है। और जो दीर्घकालीन होता है ये मछुआरे के लिए बहुत आसान होता है, ये जाते हैं और आते हैं। हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको कि समीरों के बारे में बताया था। ठीक है, तो वही है कि स्थल समीर व समुद्र समीर या जलीय समीर। तो ये जो है वो 12 घंटे में लगातार आते जाते हैं। और वो तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से डिपेंड कर रहा था। ठीक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो वहां पे हम समझा, तो वो वीडियो को आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप ये देखें कि ये 15 दिन में आता जाता है, इससे हमें लाभ होता है। और जैसे कि भाटा ज्वार आने से समुद्र में जो नाव डूब गया है, कुछ शंख कंकाल और भी मछलियां और भी जैसे घोंघा, ये सब समुद्र से बाहर आ जाते हैं, तट पे एकदम आसानी से आ जाते हैं। ये लाभ होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप ये छोटा सा क्लिप देखें, जैसे कि ये है ज्वार भाटा, आपको समझाएगा। ठीक है, एक दिन में 2 बार नियमित रूप से जल महासागरीय जल की धाराएं कैसे चलती हैं। ठीक है, ज्वार भाटा ये है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तट पे, और ये जा रहा है तो इसे कहा जाता है भाटा। और जब बढ़ रहा था तो ज्वार, जब पानी स्थल पे, ये स्थल पे, यहाँ पे आप समझे, जैसे कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा, हमने बताया। ठीक है, तो ये जल है, ये समुद्री जल है। अब ये आकर्षण करता है, जैसे देखो ये चंद्रमा जैसे जैसे जाएगा, ये जल की धारा है, वैसे वैसे उसे आकर्षित करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे कि ये तट पे जा रहा है जल, फिर आ जाएगा। तो ये स्थल है, रेड वाला स्थल है और ब्लू वाला जल है। ठीक है, तो यही है, आप इसे समझिए एकदम क्लियर है। ये पूर्णिमा के दिन में होता है जैसे। ठीक है, और अमावस्या के दिन ये चंद्रमा ब्लैक दिख रहा है आपको, तो इधर से आप देखेंगे तो चंद्रमा ब्लैक दिख रहा है और उधर से देख रहे हैं तो व्हाइट दिख रहा था। ठीक है, तो ये पूर्णिमा में देखो, यहाँ से अगर आप चंद्रमा देखेंगे तो पूरा व्हाइट दिख रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं चंद्रमा को तो ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, ये होता है अमावस्या और पूर्णिमा, आप इसे भी समझ लिए इस वीडियो में। ज्वार, वही उच्च ज्वार का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये बताना भूल गए थे कि जो ज्वार भाटा आता है चतुर्थ में, वो आता है लगभग द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन पे वो पूर्णिमा एवं अमावस्या वाला वो ज्वार भाटा आता है। ठीक है,
मछली पकड़ने में भी सहायता करता है। ठीक है। और बिजली बनाने में भी काम देता है। ठीक है, थैंक यू।